हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के महा मैराथन क्लास, जिसमें हम 100 ऑब्जेक्टिव लाए हैं। एकदम चुन चुन कर ऑब्जेक्टिव लाए हैं। आप लोग को भी साथ साथ करते हुए चलना है, आंसर देते हुए चलना है और देखना है कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए आज की क्लास को एक एक करके सभी क्वेश्चन करते हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है। आपको आंसर देना है कि निम्न में कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साहित्य। ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जोते हुए खेत का साक्ष्य कहां मिला है। आपको इसका आंसर देना है कि जोते हुए खेत का साक्ष्य कहां मिला है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा कालीबंगन। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु निवासियों द्वारा कौन सी धातु का उपयोग नहीं किया जाता था। इसका आप लोग को आंसर देना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये लोहा, यानी सिंधु निवासी था उसके द्वारा लोहा का उपयोग नहीं किया जाता था। आपका अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लेखों में किसे नाविकों का देश कहा गया है। इसका देना आंसर आप लोगों को। इसका आंसर क्या होगा, इसमें दिलमुन, मगन, मेलुहा, इसमें सभी होगा, उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी हड़प्पा मोहर लेख कितने चिन्ह है। यानी सबसे लंबी हड़प्पा मोहर लेख में कितने चिन्ह है। इसका आंसर आप लोग को देना है। इसका आंसर हो जाएगा 26। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की रिपोर्ट कनिंघम ने कब दी। इसका देना आप लोग का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी। आपका अगला क्वेश्चन है, राजगृह किस महाजनपद की राजधानी थी। इसका भी आंसर देना आप लोग को। इसका आंसर हो जाएगा मगध। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसने लिखा। यानी अर्थशास्त्र किसने लिखा। इसका आप लोग को आंसर देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कौटिल्य। आपका अगला क्वेश्चन है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महान निदेशक कौन बने। यानी 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने। इसका आंसर देना आप लोग को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्हीलर। आपका अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की। आप लोग को इसका आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशक्ति किसने लिखी। आप लोग को इसका आंसर देना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हर्षण। अगला क्वेश्चन है, तमिल संगम साहित्य में अडिमाई किसे कहा जाता था। इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दास। आपका अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था। आप लोग दीजिए आंसर। इसका क्या होगा, इसका किसान हो जाएगा। पाली भाषा में गहपति जो था किसान को कहा जाता था। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था। आप लोग दीजिए इसका आंसर फटाफट। तो ये जो था 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी। इसका आंसर देना आप लोग को। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी कौन, प्रभावती गुप्ता। आपका अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेवेनसोंग भारत कब आया था। चीनी यात्री जो था हेवेनसोंग भारत कब आया था। दीजिए आप लोग इसका फटाफट आंसर। इसका जो 7वीं शताब्दी में आया था, इसका आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चीन के महान दार्शनिक कौन थे। फटाफट आंसर दीजिए इसका आप लोग। चीन के जो महान दार्शनिक थे ये थे हमारे कन्फ्यूशियस। कौन थे, कन्फ्यूशियस। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है। यानी ऋग्वेद में जो है किस देवता की स्तुति है। दीजिए आप लोग आंसर इसका। इसका आंसर हो जाएगा अग्नि, इंद्र, सोम, सभी की स्तुति है। क्या हो जाएगी, उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। यानी तक्षशिला जो थी किस महाजनपद की राजधानी थी। इसका दीजिए आप लोग आंसर। उस समय जो गांधार थी
महो जनपद, उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। आपका अगला क्वेश्चन है, योद्धा गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए? ये जो योद्धा ये गणराज्य थे, इन्होंने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? आप लोग इसका आंसर जल्द से जल्द दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा तांबा। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक ने ब्राह्मणी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? दीजिए आप लोग इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जेम्स प्रिंसेप। आपका अगला क्वेश्चन है, शक शासक रुद्रदामन के अभिलेखों किस भाषा में लिखे गए थे? दीजिए आप लोग इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका तो आप लोग आंसर, हमको लगता है आप लोग खुद ही इसका आंसर दीजिए। इतना इजी क्वेश्चन है कि बुद्ध का जो था बचपन का नाम, ये था हमारा सिद्धार्थ। क्या था बुद्ध का बचपन का नाम? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? बुद्ध को जो था ज्ञान की प्राप्ति वो कहां हुई थी? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोध गया में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप की खोज कब हुई? इसका आंसर दीजिए आप लोग। कब हुई थी खोज? 1818 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे हमारे? वो थे हमारे महावीर साहब, महावीर जैन। कौन थे? महावीर। आपका अगला क्वेश्चन है, अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? ये जो अल बिरूनी थे, इन्होंने किताब उल हिंद लिखी थी, तो किस भाषा में लिखी गई थी ये किताब? अरबी भाषा में लिखी गई थी ये किताब। किस भाषा में? अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? दीजिए इसका फटाफट आप लोग आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे हमारे? मोहम्मद बिन तुगलक। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर का लेखक कौन थे? जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर थे, इनके लेखक थे हमारे फ्रांसीसी बर्नियर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत में बस गया था? कौन भारतीय यात्री थे इस ऑप्शन में जो भारत में बस गए थे? तो ये थे हमारे मानुच्ची। कौन थे? मानुच्ची। आपका अगला क्वेश्चन है, पुरी में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता का रूप है? ये हमारे पुरी में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता का रूप है? तो ये है हमारे विष्णु जी के रूप। किसके रूप है? विष्णु जी के। अगला क्वेश्चन है आपका, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? यानी तांत्रिक जो पूजा पद्धति थी उसमें किसकी पूजा की जाती थी? तो हमारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी महिला आलवार संत थी? आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अंडाल। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नयनार संतों की रचना है? यानी नयनार संतों की रचना कौन है इसमें से? तो तेवरम जो है ये नयनार संतों की रचना है। आपका अगला है, किस देश में आए मुस्लिमों को ताजिक कहा जाता था? यानी किस देश से आए मुस्लिम को जो था ताजिक कहा जाता था? तो ये जो थे हमारे फारस के आए हुए मुसलमान, उसको ताजिक कहा जाता था। आपका जो अगला क्वेश्चन, निम्न में किसे सुल्तान उल मसाइक कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा निजामुद्दीन औलिया। कैसा कैसा अजीब नाम है यार। आपका अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ के 5 ककारों का वर्णन किसने किया? ये जो खालसा पंथ थे इसके 5 ककारों का वर्णन किसने किया था? दीजिए इसका आंसर आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपने उत्तराधिकारी किससे बनाया? यानी गुरु नानक जो थे अपने उत्तराधिकारी किसके बनाया था? ये थे हमारे गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद। आपका अगला है,
गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संपादन किसने किया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में बीड़ से परंपरा का उद्भव कब हुआ? ये कर्नाटक में जो बीड़ से परंपरा था, इसका उद्भव कब हुआ? ये हमारे हुई थी 12वीं शताब्दी में इसका उद्भव। आपका नेक्स्ट है, हरिद्वार बुक्का क्या है? हरिद्वार बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो ये थे हमारे 1336 ईस्वी में की थी। आपका अगला है, सलूब वंश का शासनकाल क्या था? यानी सलूब वंश जो था उसका शासनकाल क्या था? उसका शासनकाल था 1485 से 1505। आपका नेक्स्ट है, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस वंश ने शासन किया? दीजिए आप लोग इसका आंसर। तो अरबिंदु जो था, उन्होंने तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर शासन किया। आपका अगला है, हम्पी की खोज किसने की? हम्पी जो थी उसकी खोज किसने की थी? तो हम्पी की खोज कॉलिन मैकेजी की थी। आपका अगला है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ये जो बहमनी साम्राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1347 ईस्वी में। आपका अगला है, अब्दुल रज्जक किस देश का राजपूत था? अब्दुल रज्जक किस देश का राजपूत था? ये थे हमारे फारस देश का। कहां का? फारस देश का। आपका अगला है, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? यानी विजयनगर का जो राजा था उसे क्या कहा जाता था? तो उसको बरपौती या राय दोनों कहा जाता था। क्या कहता था? बरपौती या राय। आपका अगला है, विजयनगर का संरक्षक देवता कौन था? इसका आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा ये विरूपाक्ष। कौन थे हमारे? विरूपाक्ष। आपका अगला है, विजयनगर के विट्ठल मंदिर को किस देवता को समर्पित किया गया था? ये जो विट्ठल मंदिर था किस देवता को समर्पित है? ये हमारे थे विष्णु देवता को समर्पित। आपका अगला है, अमुक्त अमुक्त माल्यदा किसने लिखा? अजीब है यार, मलुक अमुक्त माल्यदा किसने लिखा? ये थे हमारे कृष्णदेव राय। आपका अगला है, किस विदेशी यात्रा ने सभा मंडप और महानवी डिब्बा को मिलाकर विजय भवन कहा? किस विदेशी यात्रा ने वही मंडप और महानवी को डिब्बा मिलाकर विजय भवन कहा था? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। होमिंगो पाइस। कौन थे हमारे? होमिंगो पाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? अकबरनामा जो हमारे है, ये हम लोग का नहीं है, सॉरी हमारे नहीं है, दूसरे का है। ये 3 भागों में विभाजित है। आपका अगला है, जिन्स ए कमील किस फसल को कहा जाता था? जिन्स ए कमील किस फसल को कहा जाता था? ये तो हमारा भाषा नहीं हो सकता है, किसी और का भाषा होगा। ये कहा जाता था हमारे नकदी फसले को। आपका अगला है, महाराष्ट्र में किसानों द्वारा कारीगरों को सेवा के बदले दी गई जो भूमि वंशानुगत हो गई थी उसे क्या कहते थे? तो हमें तो उसको कहते थे, ये थे मिरासी और वतन, यानी ए और सी दोनों कहते थे। आपका अगला है, आलू टमाटर और तंबाकू भारत में कहां से आए? आलू टमाटर और तंबाकू जो भारत में आए थे वो कहां से आए? ये हमारे आए थे लैटिन अमेरिका से। कहां से? लैटिन अमेरिका। अगला है, बादशाह नामा किसने लिखा था? ये बादशाह नामा किसने लिखा? आंसर दीजिए फास्ट में आप लोग। इसका हो जाएगा आंसर अब्दुल हमीद लाहौरी। आपका अगला है, आलमरी क्या है आपका? आलमगीर नामा। ये देखिए आलमगीर नामा किसने लिखवाया? वो लिखा था, ये कह रहा है लिखवाया किसने? अंतर देखिए, कोई लिखा था और ये लिखवाया है। ये तो थे औरंगजेब। अजीब नाम है, तो औरंगजेब लिखवाया था ये। आपका अगला है, तजकिरा ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तजकिरा ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की। आपका अगला है, सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये थे हमारे सार्वभौम शांति। क्या थे? सार्वभौम शांति। आपका अगला है,
1526 के प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसे हराया? यानी 1526 के प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर तो सब जानते हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? इसमें दो क्वेश्चन आ गया है। उस समय ब्रिटिश सेना का कमांडर था और बाद में बंगाल का गवर्नर बन गया। ये हमारे कौन हो सकते हैं? कॉर्नवालिस थे हमारे, यही थे बंगाल का गवर्नर जनरल। आपका अगला है, पांचवी रिपोर्ट में क्या सामग्री सम्मिलित थी? पांचवी रिपोर्ट जो थी उसमें क्या सामग्री सम्मिलित थी? उसमें जमींदारों और किसानों की राजनीतिक जानकारी भी थी, कलेक्टरों की रिपोर्ट थी, राजस्व से संबंधित संख्याओं तालिकाएं थी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपका अगला है, आनंद मठ किसकी रचना है? आनंद मठ जो है किसकी रचना है? यह हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका अगला है, सनसेट लॉ किस पर लागू था? सनसेट लॉ किस पर लागू था? यह था हमारे जमींदार पर लागू। आपका अगला है, दामिन इको को सीमांकन कब हुआ? दामिन इको का सीमांकन कब हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1855 से 56। आपका अगला है, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? यानी अमेरिका में जो था गृह युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1861 में। आपका अगला है, दक्कन दंगों पर बनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश हुई? दक्कन दंगों पर बनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश हुई थी? इसका दीजिए आप लोग आंसर। 1878 में पेश हुई थी। आपका अगला है, बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब संभाला? बहादुर शाह जफर जो था इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब संभाला? 11 मई 1857 को। आपका अगला है, अंग्रेज ने अवध को कुप्रशासन के आरोप में कब कब्जा लिया? अंग्रेज ने जो अवध को था कुप्रशासन के आरोप में कब कब्जा लिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर, यानी 1856 में। आपका अगला है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जो मेरठ यानी यूपी, उस समय मेरठ यूपी में था और वहीं से ये मंगल पांडे द्वारा ये विद्रोह हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो ये उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो ये कैनिंग जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के। आपका अगला है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल की सेनाओं को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई? तो इसका था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। आपका अगला है, 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह किसे कहा जाता था? तो ये मौलवी अहमदुल्लाह जो थे इसी को कहा जाता था डंका शाह। आपका अगला है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजों ने फांसी दी? इसमें निम्न में कौन थे जो जिसको अंग्रेज ने फांसी दी थी? तो ये हमारे हो जाएंगे इसमें कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह नहीं, वीर कुंवर सिंह, क्योंकि लक्ष्मीबाई तो मर ही गई थी, ये नाना साहब भी मर ही गए थे, तो कुंवर सिंह को फांसी दिया गया था। आपका अगला है, 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम किसने कहा? यानी 1857 के जो विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम किसने कहा? ये हॉलेंस ने कहा था। किसने? हॉलेंस ने। आपका अगला है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? यानी उस समय जो था उसका तात्कालिक कारण क्या था? 1857 का विद्रोह का जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ, तो उस समय जो था इस विद्रोह का मेन कारण था गाय और सुअर के चमड़ी से कारतूस का निर्माण, यानी ग्रीस कारतूस, इसीलिए विद्रोह हुआ था। आपका अगला है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? ये है हमारे बंबई में स्थित, जिसको आज मुंबई भी कहते हैं। आपका अगला है, संपूर्ण भारत की जनगणना करने का प्रयास कब किया गया? यानी संपूर्ण भारत का जो जनगणना हुआ था कब किया गया था करने? तो 1872 में किया गया था प्रयास।
आपका अगला है 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई थी? ये जो थी, ये नक्शा तैयार करने के लिए किया गया था। आपका अगला है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? अब तो ये बच्चा बच्चा जानता है यार, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आपका अगला है गांधी जी ने साबरमती आश्रम कहां स्थापित किया था? इसे साबरमती आश्रम थे जहां से नमक सत्याग्रह कानून कानून नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, यही वो साबरमती आश्रम है। ये अहमदाबाद में था। कहां? अहमदाबाद, जो गुजरात में है। आपका अगला है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? यह हुआ था हमारे 1916 ईस्वी में। आपका अगला है अहमदाबाद के मिल मजदूर का आंदोलन कब हुआ? ये हुए थे हमारे 1918 में। आपका अगला है 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? दीजिए आप लोग इसका आंसर। ये थे हमारे अब्दुल कलाम आजाद। आपका अगला है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगस्त 1920। आपका अगला है निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य था? साइमन कमीशन का जो उसमें सदस्य था, निम्नलिखित में से कौन था? इनमें से जो था, ये सभी तो नहीं हो सकता है साइमन कमीशन का सदस्य। इनमें से कोई नहीं है क्योंकि भारतीय उसमें था नहीं। आपका अगला है दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? यह हुआ था हमारे लाहौर में। कहां हुआ था? लाहौर। गांधी अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ था मार्च 1931 में। अगला है अंग्रेजों ने विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गाइदिनलियू कहां की थी? ये थी हमारी रानी, मणिपुर की रानी थी। कहां की? मणिपुर की रानी थी। अगला है कम्युनिकल अवार्ड कब घोषित हुआ? ये जो कम्युनिकल अवार्ड था, ये कब घोषित हुआ? ये हुआ था अगस्त 1932 को घोषित हुआ था। आपका अगला है 7 अगस्त 1942 को बंबई कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था जिसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया? अध्यक्ष कौन थे जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और लोग यहाँ कहते हैं कि मुसलमान जो है भारत की आजादी में कोई भूमिका नहीं निभाया है, उन लोगों को दिखना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आजाद भी एक मुस्लिम ही था। आपका अगला है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार कहां स्थापित की? 21 अक्टूबर 1943 को। कहां स्थापित किया था ये हमारे देश के बाहर जो था, सिंगापुर में स्थापित किया था। आपका अगला है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो बेवेल जो था ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आपका अगला है क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश शासन 1948 तक भारत छोड़ देगा, यह घोषणा कब की? ये जो घोषणा की थी ये फरवरी 1947 में की थी। आपका अगला है भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम था? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। आपका अगला है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? पहली बैठक की अध्यक्षता थी ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, लेकिन बाद में जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बन गए। आपका अगला है संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? संविधान कब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया? तो ये 1949 में, यानी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया संविधान। आपका अगला है संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा में जो था हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? ये आरवी धुलकर साहब ने रखे थे। महान व्यक्ति होंगे जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। आपका अगला है
अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? उस समय गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल जी। आपका अगला है, न्यू इंडिया और कॉमन बीएल समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी एनी बेसेंट। आपका अगला है, शहदी गांधी किसे कहा जाता था? ये जो था हमारा अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता था। तो दोस्तों ये था आज की क्लास। आशा करता हूं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।